औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ादारान इमाम अशय अरबईन अशय ज़ैनबिया हैदरी इमाम बारगाह साउथ लंदन की ये पहली मजलिस है, फर्स्ट मजलिस 1442 हिजरा 2020 की। मजलिस की टॉपिक है, बहुत ख़तरनाक टॉपिक है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, लहद की पहली रात, अपनी खबर की पहली रात। मुझे ये टॉपिक दी गई और मैं पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। ये 10 डेज़ में अशय ज़ैनबिया में 10 दिन में, ये टॉपिक भी नहीं है 10 दिन की, एटलीस्ट 3 अशय चाहिए इसके लिए। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, फिर पूरा बरज़ख, वो पीरियड जो इतना तवील पीरियड है, इतना एटर्नल लाइफ, जिस यू कैन से एटर्नल लाइफ, कि एक दफ़ा मौत आई, ग्रेव के अंदर गए और वहाँ से जो ज़िंदगी शुरू होती है, एक लाइफ शुरू होती है। कितने साल की ज़िंदगी है कोई बोल सकता? मैं एक एक जुमले का ज़िम्मेदार। आज फर्स्ट मजलिस है, एक इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट मजलिस हैदरी इमाम बारगाह लंदन की लाइफ फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव का आज एक इंट्रोडक्शन है। 10 सफ़र है, 1442 हिजरा 2020 की। ये इतनी बड़ी ज़िंदगी है कि मैं एक एक जुमले का ज़िम्मेदार हूँ। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल। कि वो लाइफ कितनी बड़ी है, नोबडी कैन से, नोबडी कैन से। फ्रॉम मौत से लेके ग्रेव से लेके डे ऑफ जजमेंट तक, डे ऑफ जजमेंट तक, क़यामत तक, जिसका ऐलान इस सूरह मुबारक रहमान में हुआ। मैं अभी बताऊंगा इंशाल्लाह। ये इतनी लंबी ज़िंदगी 1000 ईयर्स की है। लंदन के ग्रेवयार्ड में हम कितने साल रहेंगे? 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स, 100,000 ईयर्स, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन। नोबडी नोज, नोबडी नोज। कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत नहीं है, कोई कुरान की आयत नहीं है कि एक आदमी मरने के बाद फर्स्ट नाइट से जो शुरू होगा वो उठेगा कब, अपनी ग्रेव में से उठेगा कब। 2 ऑप्शन है। एक, जब इंशाल्लाह ज़ुहूर इमाम होगा, इंशाल्लाह ज़ुहूर इमाम के बाद चांस है, अगर हमने अपनी ये लाइफ लंदन में वैसे गुजारी जैसा मेरा मौला चाहता है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि वो ऐसा गुजारने में कितना फ़ायदा है। वैसे गुजारी तो हमारी ग्रेव में से हमको उठाया जाएगा, उठा के इमाम के लश्कर में शामिल किया जाएगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये कि उसी के अंदर रहोगे, ग्रेव के अंदर रहोगे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर्स। मैं बहुत जिम्मेदारी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ। यू कैन चेक विद योर मौलाना कि एक आदमी ग्रेव के अंदर कितने साल रहेगा। इसलिए कि उठेंगे कब? डे ऑफ जजमेंट में उठेंगे, मालिक के यौम दीन, जिसको अल्लाह डेली हर मुसलमान को 10 टाइम्स रिमाइंड करा रहा, हमको रिमाइंड करा रहा एवरी डे। जितने 1 बिलियन के ऊपर मुस्लिम्स है, एवरी डे दे से मालिक के यौम दीन, मालिक के यौम दीन। नमाज में मालिक के यौम दीन, वो दिन का मालिक कौन है जिसके लिए अल्लाह ये ऐलान कर रहा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। वो दिन कब आएगा किसी को नहीं मालूम। अभी ज़ुहूर इमाम बाकी है। इंशाल्लाह मेरे मौला का ज़ुहूर होगा। ज़ुहूर के बाद इमाम का पूरा पीरियड गुजरेगा। उसके बाद अक़ीदा रजत है, हमारे मासूमीन वापस आएंगे। आने के बाद पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और वो ये पूरे टॉपिक्स है अलग अलग।
उसमें इमाम हमारी जिंदगी है, वो कितने साल रहेगी किसी को नहीं मालूम। उसके बाद है डे ऑफ कयामत, जो डे ऑफ जजमेंट बोलते हैं, जिसको कयामत बोलते हैं, वो उस वक्त सूर फूका जाएगा। तो जब तक तो हमको ग्रेव के अंदर ही रहना है। रिवायत का जुमला क्या है, नबी आदम के जमाने से लेके आज तक अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा 18,000 ईयर्स हो गए, नबी आदम का पीरियड से आज का अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा। तो ये 18,000 साल से जो 18,000 ईयर्स पहले मरे, लाइक हाबिल, लाइक जनाब हाबिल, पहले 2 आदमी थे मरने वाले। फर्स्ट जिसकी डेथ हुई जमीन के ऊपर, पहली डेथ जमीन के ऊपर जो हुई वो जनाब हाबिल की हुई। जनाब हाबिल की ग्रेव आज भी सीरिया में मौजूद है। कितने साल से है वो? अप्रॉक्सीमेटली 18,000 ईयर्स हो गए, 18,000 ईयर्स ही इज इन द ग्रेव। हाबिल का है, वो भी अपनी लहद में अजाब हो रहा, बरसख में है, वो अजाब हो रहा उसके ऊपर, लेकिन वो भी यहीं पर है, इसी जमीन के ऊपर। तो कितने उस जमाने के आज तक जितने लोग हैं सब अपनी अपनी ग्रेव के अंदर है। कितने साल? अप्रॉक्सीमेटली 18,000 ईयर्स। अभी ये पूरा पीरियड गुजरेगा, वी डोंट नो 18,000 ईयर्स हो गए, हमको नहीं मालूम अभी कितने साल होगी। अभी तो मौला का ज़ुहूर ने, अल्लाह मेरे मौला का ज़ुहूर आज करा दे इंशाअल्लाह। ज़ुहूर इमाम के लिए बाबाज़ बुलंद सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अभी एक इतना पीरियड है, उसके लिए ये तैयारी करना है। अगर तुमने अच्छे, तुम चाहते कि कंफर्ट के साथ रहे, लंदन में जैसा आप है उससे कहीं अच्छा कंफर्ट, इमाम अली का जुमला है, इमाम अली का जुमला है, मेरा मौला बोलते हैं कि अपनी ग्रेव को गार्डन्स ऑफ हेवन बना लो, गार्डन्स ऑफ हेवन बना लो, जन्नत के बागों में से एक बाग बना लो, या जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बनाओ। यू डिसाइड कि तुमको कौन सी चीज चाहिए, गार्डन्स ऑफ हेवन चाहिए या जहन्नम हेल का कोई एक हिस्सा चाहिए, एक पार्ट चाहिए। यू डिसाइड। वो इंशाल्लाह ये पूरे आश्रय में आएंगे, ये सब मैं आपको टॉपिक्स दे रहा। तो हमको नहीं मालूम कि हम कितने साल रहेंगे नीचे, वी डोंट नो, नोबडी नोज, नोबडी। देखिए मासूम को मालूम है, लेकिन ये राज इलाही है, ये अल्लाह की सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट है कि कयामत कब आएगी। तो मैं फर्स्ट नाइट से शुरू होगा, एंड कब है किसी को नहीं मालूम। मैंने मजलिस का आगाज मोस्ट रिकमेंडेड सूरा, मोस्ट रिकमेंडेड सूरा सूरह मुबारक रहमान, उसकी ये पूरी आयत भी नहीं, एक जुज है इस आयत का जुज, कुल्लो मन अलैहा फान। क्या मतलब है इसका? अल्लाह का इसमें अनाउंसमेंट है, अल्लाह का अनाउंसमेंट है। अल्लाह ने, ये कोई रिवायत नहीं है, कोई हदीस नहीं है, अनाउंसमेंट है। अल्लाह क्या अनाउंसमेंट है कि मैं हर चीज को फना कर दूंगा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हर चीज को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये इमाम अल्लाह बोल रहा, कुरान में बोल रहा, कुल्लु मन अलैहा फान। और वो सूरे में बोल रहा कि जिस सूरे में अल्लाह ने अपने एहसानात का, अपने फेवर्स का जिक्र किया। अल्लाह के एहसानात इतने एहसान है, इतना अल्लाह ने हमारे ऊपर फेवर किया। पहली चीज उसका फेवर, इतने फेवर्स किए कि अगर मैं पूरी जिंदगी अपनी पेशानी को जमीन पर रख के अल्लाह का शुक्र अदा करूं तो उसका एहसान खत्म नहीं होगा। उसने पूरी बॉडी दी, पूरी जिंदगी दी, हेल्थ दी, वेल्थ दी, सेहत दी, इज्जत दी, हर चीज उसकी है। सांस ले रहा, बड़े आराम के साथ घूम रहा, बैठ रहा, बात कर रहा, इज्जत के साथ, सेहत के साथ हो। किसकी वजह से? उसकी वजह से। उसने दी मुझे। अल्लाह ने इतने एहसानात किए, लेकिन कहीं पूरे 114 सूरे 114 सूराज है कुरान में, कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये अल्लाह का स्टाइल ही नहीं है। ये स्टाइल तो हमारा है, ये हमारा स्टाइल है कि हम अगर जरा सा लंदन में किसी को फेवर करते, मैं लंदन इसलिए बोल रहा था बिकॉज मैं हैदरी इमाम बारगाह लंदन के लिए मजलिस पढ़ रहा, इसीलिए मैं लंदन बोल रहा। डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं जनरल मैसेज दे रहा हैदरी इमाम बारगाह के थ्रू, ग्लोबल मैसेज है मेरा, ग्लोबल, कि हमारा क्या स्टाइल है रहने का। अगर मैं जरा सा किसी को सपोर्ट किया, जरा सा किसी की मदद की, थोड़ा सी हेल्प की, मैं जाके मार्केट में बोलता हूं कि मैंने किया, मैंने इसको हेल्प की, मैंने इसको जॉब दिलवाया, मैंने इसको बिजनेस में हेल्प किया, मैंने ये किया। ये मैं को निकालो, कभी भी याद रखो, कोई भी फेवर करो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट नाइट आराम के साथ गुजरे, तो जितने फेवर, इवन इफ यू पे एनी डोनेशन, किसी महदरी इमाम बारगाह में आप डोनेशन दे रहे और आप पूरी मार्केट को बोले, ओ आई हैव गिवन $100,000, ओ आई हैव गिवन $10,000, नो यूज, कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में ये सारे प्रॉब्लम्स होने वाले।
आगे के मजलिसों में आएगा कि आप ये समझ ले, लंदन में मैं मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा, बुरा नहीं मानना, मैंने $20,000 दिए, अब पूरी जमात को बोल रहा है आई हैव पेड 20,000. व्हाट डू यू मीन यार? व्हाई आर यू सेइंग? व्हाई आर यू सेइंग? यू आर नॉट पेइंग टू जमात, यू आर पेइंग टू इमाम बारगाह, यू आर पेइंग टू अल्लाह, यू आर पेइंग फॉर इमाम. कभी नहीं बोलना. किसी की तुम हेल्प करो, किसी इमाम के चाहने वाले की हेल्प करो. नेवर यू से कि मैंने उसकी हेल्प की, कि एक बच्चे की भी मदद की, एक बड़े की भी तुमने मदद की. ऑलवेज ऑलवेज जो काम करो ना वो सीक्रेट करो, किसी को मालूम ही नहीं होना कि मैंने इसके साथ ये काम किया. ये अल्लाह का स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है. लेकिन सूरह रहमान में अल्लाह कहता फवे अय्या लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. कौन सी नेमत से तुम इनकार करोगे? कौन सी नेमत से तुम इनकार? फवे अय्या लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. अल्लाह ने तो बहुत थोड़ा सा बोला. तो कोशिश ये करना कि कोई काम करो, कोई नेकी करो, अगर तुम ये चाहते कि तुमको वहां पे फायदा पहुंचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में, तो जस्ट कीप क्वाइट. इवन सगे भाई को अगर तुमने वो मदद की तो डोंट टॉक अबाउट दैट हेल्प कि आई डिड दिस. तुम प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो. जब भी किसी की मदद करो, से थैंक यू टू योर अल्लाह कि अल्लाह हैज गिवन यू चांस टू सर्व द कम्युनिटी, टू सर्व ए मोमेंट. अल्लाह हैज गिवन यू चांस, तौफीक मिली तुमको. कितने ऐसे मिलियनर है और बिलियनर से, आई नो देम, उनको चांस ही नहीं मिलता. दे डोंट गेट चांस. अगर अल्लाह ने तुमको चांस दिया हेल्प करने के किसी मोमिन की, जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह कि अल्लाह हैज गिवन यू चांस. तो पहले ये आयत में क्या अल्लाह ऐलान कर रहा? कुल्लु मन अलैहा फ़ान. सूरह रहमान में हमारे कॉन्शियस को हिलाया अल्लाह ने, हमारे शऊर को बेदार किया कि डोंट टॉक अप, मैं हर चीज को फना करने वाला, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. आप सोचो अगर अल्लाह सब चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा. मासूम इमाम कहते जो बड़े बड़े माउंटेन्स है ना, लाइक माउंट एवरेस्ट, बड़े बड़े माउंटेन्स है, वो रुई की तरह, कॉटन की तरह उड़ जाएंगे. हर चीज खत्म हो जाएगी, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है दुनिया में. मौत सबको आएगी. आज आप बचे हुए, कल मौत आने वाली है, परसों आने वाली है. हर आदमी, इवन मलाइका को मौत है, इवन मलकुल मौत को मौत आ जाएगी, इवन मौत को मौत है. तो इतना डिफिकल्ट है. मौत आती कैसे, कहां आएगी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं. फर्स्ट नाइट स्टार्ट्स व्हेन, जब तुम्हारे पास मलकुल मौत आता, रू लेता, उसके बाद से तुम प्रिपरेशन करती तुम्हारी औलाद ग्रेव में जाने की. तो पहले मौत क्या है? मौत एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी है कि तुम उससे डिनाई नहीं कर सकते, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते. एवरीबडी नोज कि मौत आने वाली है, लेकिन हम कितने गाफिल हैं, कितने हम गाफिल हैं. अब सुनो एक हदीस. अल्लाह के रसूल के पास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मौत को सीक्रेट क्यों रखा? वाई ही केप्ट इट सो सीक्रेट कि 1 मिनट के बाद मौत आने वाली हमको नहीं मालूम. कितने कार्डियक अरेस्ट होते, अच्छा खासा बात कर रहा आपसे, उसको मौत आ गई. हमको मालूम है कि कब आने वाली है मौत? नहीं मालूम. कितने वाकयात मेरे जहन में इस वक्त आ रहे. मैं आपको मियामी अमेरिका के एक शहर का वाकया सुनाता. पहले मौत को समझो, फिर फर्स्ट नाइट तक जाएंगे अब इंशाअल्लाह. इसलिए कि मौत तो मालूम हो कि लाइफ क्या है तुम्हारी. लंदन में जो हम लाइफ गुजार रहे, कितने साल की है? 60 ईयर्स, 70, 80, 90, 100. मैं वो ग्रेवयार्ड गया था जहां पे मौलाना मुल्ला असगर साहब दफन है. जब मैं स्टैनमाउथ पढ़ रहा था तो आई वेंट टू दैट ग्रेवयार्ड, दैट सेमेट्री. आई वेंट टू हिज ग्रेव. वो कितनी ग्रेव्स बनी हुई है. आपको मालूम है कौन कौन है? सब अपनी अपनी जगह पे नीचे आराम कर. और कितनी क्वाइट प्लेस है, सच ए क्वाइट प्लेस, ब्यूटीफुल गार्डन. हम लोग गए थे वहां पे और फातिहा पढ़ी. सैटरडे का दिन था. तो मौत जो है, अल्लाह के रसूल के पास लोग आए, मुसलमानों ने आगे कहा या रसूल अल्लाह, वाई अल्लाह इज केप्ट सो सीक्रेट वाई? वो बोल देता क्यों नहीं? जैसे हम, प्लीज गौर से सुनो, जब हम दुनिया में आते हैं तो 9 मंथ्स बिफोर मालूम हो जाता पूरे रिश्तेदार को, पूरे फैमिली मेंबर्स को, पूरे रिलेटिव्स को कि मैं आने वाला हूं. राइट? जैसी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है औरत की, सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते
कि भाई उनके घर में, उनके पास खुशखबरी है, गुड न्यूज है, उनके पास गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, गुड। आने की इत्तला, प्लीज गौर से सुनो, आने की इत्तला अल्लाह 9 months बिफोर दे रहा कि यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग। तुम्हारे डैड को मालूम, तो माँ को मालूम, भाई को मालूम, बहन को मालूम, पूरे रिश्तेदारों में सबको मालूम, फ्रेंड सर्कल में सबको मालूम होता कि इनके घर में खुशी आने वाली है, गुड न्यूज है। कहा कि मौत की न्यूज क्यों नहीं देता अल्लाह? मौत के बारे में क्यों नहीं बताता कि भाई तुम आज आने वाले हो ना, 60 years के बाद ये दिन में तुम मरने वाले हो, हमको मालूम। तो मौत को इतना सीक्रेट क्यों रखा? आने की न्यूज तो 9 months बिफोर दे रहा, और मौत की न्यूज 1 month 1 day क्या है, 1 minute पहले नहीं मालूम होता। कितने ऐसे वाकयात। अब बात को मैं यहां रोक के मैं मियामी का एक छोटा सा वाकया सुना था, अभी रिसेंटली हुआ, 6-7 साल 8 साल पहले। मियामी अमेरिका की वो सिटी, मैं मदरसे पढ़ने जाता हूं वहां पे, फोर्ट लॉडरडेल में, मियामी में। तो आईजे इमाम बारगाह एक है वहां का, बहुत बड़ा मशहूर इमाम बारगाह मियामी सिटी का। तो वहां पे वहां मौलाना बेंगलुरी साहब है, जाफर बेंगलुरी, बड़े अच्छे नेक इंसान है। उस इमाम बारगाह का वाकया, अजीब वाकया दोस्तों, अजीब वाकया, एक इबरत है, एक मैसेज है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मौत क्या है, मौत की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, कैसा मौत आती है। एक बड़ी डिसेंट फैमिली कराची की, हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा, बहुत ही डिसेंट फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली, आजादार फैमिली। एवरी थर्सडे वीक वो लोग जाते थे इमाम बारगाह और दुआ कुमैल, हदीस किस्सा, मजलिस, न्याज। उस थर्सडे भी गए, मजलिस हुई, हदीस किस्सा, दुआ कुमैल हुई, मजलिस हुई, न्याज हुई। When they were coming back in the car, हस्बैंड ड्राइव कर रहे, वाइफ बाजू बैठी हुई है, पीछे उनका बेटा है, 8-9 साल का बच्चा होगा या उससे कम होगा। ये फैमिली आ रही, आपको तो मालूम है मियामी में सिर्फ बीचेस, एवरीवेयर यू कैन फाइंड बीचेस। तो एक बीच के ऊपर ऑन द रोड साइड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वो पूरे डिविजन्स बने हुए थे। क्या हुआ नहीं मालूम, एक स्पॉट, मुझे स्पॉट उन्होंने बताया था कि ये स्पॉट पे हुआ एक्सीडेंट। एक स्पॉट पे पहुंचने के बाद गाड़ी का उनका स्टीयरिंग टर्न हुआ, लेफ्ट साइड पे मुड़े और सीधा पानी में चले गए, स्ट्रेट। बड़ी हार्डली 7-8 years पुराना वाकया है, या उससे भी कम, 6 साल पुराना मशहूर वाकया है मियामी का, कराची की फैमिली का। वो सीधा 1 सेकंड में कार लेफ्ट में मुड़ी एंड सीधा बीच में जैसी गए, पानी उनके डोर्स तक आ गया। ही स्टॉप द कार, ब्रेक करा, गाड़ी रुक गई, कार रुक गई। वाटर, बीच का पानी इनके डोर्स तक, हाफ डोर्स तक आ गया। जो कंस्ट्रक्शन लेबर था वहां पे, वो भागते हुए आए। आने के बाद जो ड्राइवर सीट पे बैठे हुए थे, इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि बेल्ट को खोलो, एंड लेबर से कहा कि इनको अलग करो, और बेटे का बेल्ट भी खोला गया। बेटा और वाइफ दोनों को वो लेबर ने बाहर निकाल दिया, पानी से बाहर निकाल। अब इनको गाड़ी लेके पीछे आना था, नथिंग एल्स। वो लोग उतरे, अब इन्होंने जैसी गेट डाला, गाड़ी सीधा नीचे चली गई, 20-30 मीटर्स नीचे चली गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आप इसमें 2 चीजें, पहली चीज कि वहां स्पॉट पर पहुंचे, हो सकता तीनों मरते, लेकिन गाड़ी रुकी वहां। 2 को अल्लाह को बचाना था, प्लीज गौर से सुनो, 2 को अल्लाह को बचाना था, वाइफ को, बेटे को, उसको निकाल दिया। मौत किसकी थी? इस बंदे की थी। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मैंने वहां बोला था ये बात कि ये मोमिन तो लकी है कि ये इमाम बारगाह गया, इमाम बारगाह से रिटर्न में इसकी डेथ हुई। लास्ट जो ग़िज़ा खाई, जो फूड लिया डिनर, वो नियाज़ हुसैन था। पेट में जो लास्ट डाइट गई उसकी नियाज़ हुसैन थी, मौला हुसैन की नियाज थी। और ये तो लकी है कि इमाम बारगाह से आया थर्सडे नाइट, बहुत बड़ी मौत होती थर्सडे नाइट, और सीधा नीचे चला गया। इसकी मौत थी। आप ये मुझे बोल कि जब ये घर से निकले थे, क्या इन्होंने सोचा था कि आखिरी दफा निकल रहा हूं, लास्ट टाइम निकल रहा? कभी सोचा भी नहीं था। जब इमाम बारगाह से मजलिस करके बाहर निकल रहा था, क्या उसने ये सोचा था कि मैं ये लास्ट टाइम है, अब कभी इमाम बारगाह में नहीं आऊंगा, मॉस्को नहीं आऊंगा? कभी नहीं सोचा।
ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मौत होने वाली है, मैं जा रहा हूं, गोइंग टू डाई नाउ, आई एम गोइंग टू डाई नाउ। ये हम सबके साथ होने वाला है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होने वाला है। मौत को इमाम अली बोलते हैं कि सीने से लगा के चलो, डोंट गेट स्केर्ड। मौला बोलते हैं मौत से डरो मत, मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती है। ये मत बोलो कि यार ये मजलिस में डराते बोलते, ये तो शुक्र अदा करो, से थैंक यू टू अल्लाह कि एटलीस्ट समबडी सेइंग, ये शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह के कोई बोल रहा तुमको, समबडी सेइंग। ये बोलो कि मौत के बारे में कोई सोच सकता? यू कैन इमेजिन के कब आने वाली है? हम सोच भी नहीं सकते, वी कैन नॉट थिंक कि मौत कब आएगी, कभी भी आ सकती है। अब आप सोचो कि ये बंदा कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में इसने नहीं सोचा होगा कि मैं घर से निकल रहा हूं, ये लास्ट डे मेरा, मगरिब की नमाज पढ़ा, मेरी लास्ट नमाज है। यंग आदमी है, 40-45 साल का, 40-45 ईयर्स का। सोचो 40-45 ईयर्स का, कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इमाम बारगाह से आऊंगा तो मैं बीच में चला जाऊंगा, मेरी कार नीचे चली। ये है लाइफ। इस लाइफ के लिए हमारा प्रिपरेशन क्या है? ये लाइफ एंड होगी, तुम्हारी फर्स्ट नाइट शुरू होगी जब तुम ग्रेव में जाओगे। तो मौत से कभी घबराना नहीं। ऑलवेज यू हैव टू थिंक कि पता नहीं, जब भी रात में सो, वेन एवर यू गो टू योर बेड, वेन एवर यू गो टू योर बेड, तो आप खुद बोलो, जब बिस्तर पे जाते हो तो कभी सोचते हो कि मैं आराम से सो जाऊंगा, सुबह नहीं उठ, अगर सुबह नहीं उठा तो क्या होगा? कोई गारंटी है लाइफ की? हो सकता है रात में कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तुम खत्म हो जाओ। हम कभी सोचते? हमारी प्लानिंग 100 ईयर्स की है लंदन में। रात में व्हेन आई गो टू बेड, आई प्लान माई सेल्फ, आई मेक माई स्केड्यूल कि टुमारो आई गॉट दिस मीटिंग, दिस मीटिंग, दिस मीटिंग, $1 मिलियन की मीटिंग्स है। मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी कि टुमारो आई एम गोइंग टू साइन दिस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट। सुबह में तुम्हारी वाइफ तुमको उठाई, तुम उठ रहे नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। सबके साथ है, विद एवरीबडी, विद एवरीबडी। मौत कोई एज के लिए नहीं होती कि यू कैन नॉट से आई एम टू यंग, आई एम टू यंग, मुझे क्या मौत आएगी? नहीं, कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए मासूम कहते हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अल्लाह ने मौत का कोई टाइम जो रखा वो हमारे हाथ में भी है, वो आगे आएगी बात। तो आप ये बोलो कि मुझे कोई पता है कि मैं कब होगा, कब मेरी मौत आएगी? नोबडी नोस। क्या मैं आपसे सवाल करता, पूरे इमाम बारगाह हैदरी के जो मुझे सुन रहा, टेल मी ना, हमने कोई प्रिपरेशन किया? डिड यू प्लान योर सेल्फ कि अगर कल मौत आ जाए और मेरी सेमेट्री में मैं जाऊंगा, मेरी फर्स्ट नाइट शुरू होगी, मैं पूछ रहा सारे सुनने वालों से कि तुमने कोई प्लान किया है? डिड यू प्लान एनीथिंग? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता, प्लीज गौर से सुनो। अगर आप लंदन से, यूके से आपको कहीं ट्रैवल करना है, किसी सिटी में, किसी कंट्री में, प्लीज गौर से सुनना, मैं एग्जांपल ले। आज फर्स्ट मजलिस है, कल तक आपको खाली तैयार करूंगा कि वहां पहुंचने के लिए तैयारी क्या है, प्रिपरेशन क्या है। मैं आपसे एग्जांपल से बात कर रहा कि आपको 8 डेज के लिए कहीं वेकेशन पे जाना है, या कोई ऑफिस की मीटिंग है, आपको 8 दिन के लिए किसी ऐसी कंट्री में जाना है कि जहां पर, जिस कंट्री पे आप कभी गए नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे, यू आर गोइंग फर्स्ट टाइम। सो व्हाट यू डू इन लंदन व्हेन यू प्लान योर वेकेशन? आज के जमाने में कोई कैसा जाएगा? सबसे पहले नेट पे जाएगा, उस कंट्री के बारे में मालूम करेगा कि वहां का टेम्परेचर क्या है। अगर लंदन में विंटर है तो हो सकता है वहां समर, या लंदन में समर है तो हो सकता है वहां विंटर हो। क्लोथ्स के बारे में चेक करेगा कि कौन से कपड़े लेके जाना। सेकंड चीज क्या चेक करेंगे आप? करेंसी कौन सी चलती है। हो सकता है मैं यहां से पाउंड लेके जाऊं, या इंडिया पाकिस्तान से कोई जा रहा है तो रुपया लेके जाऊं और वहां रुपया ना चले। मैं करेंसी चेक करूंगा, टेम्परेचर चेक करूंगा। थर्ड चीज, किस होटल में रहूंगा, 8 दिन किसके पास रहूंगा, वो चेक करूंगा। फिर खाना पीना क्या मिलेगा वहां पे, मेरे हिसाब का खाना मिलेगा, जब मैं डाइट लेता हूं वैसा मिलेगा, या उनका फूड बिल्कुल है। इसलिए कि हर कंट्री का फूड अलग है, इंटरनेशनल क्विजीन अलग चीज है, हर कंट्री का फूड अलग। तो मैं ये चेक करूंगा कि मैं वहां जब पहुंचूं
तो मेरे इस सारी चीजों को चेक करके देन यू प्लान योर सेल्फ। प्लीज प्लीज गौर से सुनो, देन यू प्लान योर सेल्फ कि मुझे जाना है। अब मैं आपसे पूछता कि 8 दिन के लिए मैं जा रहा हूं, जस्ट आई एम गोइंग फॉर 8 डेज, और 8 डेज के लिए ऐसा नहीं कि मैं वहां पहुंचू और मेरे पास वहां पे गर्मी हो जाए, समर है, अब मेरे पास सारे विंटर क्लोथ तो चलेगा, या वहां पे विंटर है मैं समर क्लोथ लेके जा रहा हूं। हर चीज प्लान करके यू गो देयर 8 डेज के लिए, 8 दिन के लिए, एंड यू नो कि मुझे 8 दिन में वापस आना है, मेरे पास टिकट है, रिटर्न टिकट, लेकिन 8 दिन के लिए तुम इतना प्लान कर रहे हैं, जहां एटर्नल लाइफ है उसकी प्लानिंग कितनी है? डिड यू प्लान एनीथिंग? कितना इंसान गफलत में, इग्नोरेंस में, हम सुनना ही नहीं चाहते मजलिस। वी डोंट वांट टू नो अबाउट दैट लाइफ। क्यों नहीं जानना चाहते? बिकॉज वी आर स्केर्ड। हम समझ गए यही दुनिया बेस्ट है, यहां पे रहना इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे पावर में नहीं है यहां रहना, उसकी ताकत है। वो जब चाहे आपको बुला लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूछेगा नहीं, मलकुल मौत पूछ के नहीं आता। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। मलकुल मौत जब आता है तो पूछ के नहीं आता। ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि शैल आई कम, कभी पूछता है मलकुल, वो सिर्फ एक दरवाजे पे रुका, किसी दरवाजे पे नहीं रुकता। आप समझिए वो किसका दरवाजा? मौला हसन मौला हुसैन की मजलूम मां का दरवाजा, ज़ौजाए अमीर मोमिनीन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाजा, रसूल का बीबी खदीजा की बेटी का दरवाजा, 11 इमामों की मां का दरवाजा, शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम की मजलूम मां का दरवाजा, उस डोर पे रुका था, कहीं नहीं रुकता। मलकुल मौत को कभी कभी वो किसी के भी घर में जाता, कहीं भी जाता, वो कभी रुकता नहीं, वो पहुंच जाता। तो आप ये बोले जब मलकुल मौत ही डोंट टेक परमिशन फ्रॉम यू, देन वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ ना। मैं आपसे पूछ रहा कि 8 डेज की ट्रैवलिंग के लिए डोंट यू प्लान योर सेल्फ, डोंट यू चेक योर सेल्फ? तुम पूरी प्लानिंग करके लेके जाते। मैं आपसे पूछ रहा कि हमने क्या प्लानिंग किया? आप एक सूटकेस लेके जाते, यू कीप दिस थिंग्स कि वहां पे ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, क्लोथ्स, दूसरी जितने आपकी जरूरत की चीजें सब रखते। आपका सूटकेस कितना तैयार है वहां के लिए? वॉट यू हैव प्लान फॉर योर इटर्नल लाइफ? मैं जनरल मैसेज दे रहा, मैं पूछ रहा आज, खाली आज और कल तो सिर्फ इसी पे चलेगा, उसके बाद फिर मौत का जिक्र करूंगा कि रूह निकलती कैसे, रूह निकलते वक्त पेन क्या है, रूह किसकी रूह कैसे निकलती, कैसे मलकुल मौत रूह लेता, उसके बाद वो गुस्ल, वो कफन, उसके बाद एक कॉफिन, कॉफिन के साथ तुम, मैं ये सारे टॉपिक्स दे रहा कमिंग मजालिस के, उसके बाद तुम ये कॉफिन में लेटे, तुम्हारा बेटा योर ओन सन तुम्हें कॉफिन में लिटाएगा, उसके बाद वो लेके जाएगा, फ्यूनरल होम जाएंगे या इमाम बारगाह में गुस्ल होगा, उसके बाद एक ऐसा ड्रेस पहनाएंगे कि वो ब्रांडेड ड्रेस नहीं, पूरी जिंदगी पूरी लाइफ लंदन में मैंने ब्रांडेड ड्रेस पहने, ब्रांडेड ड्रेस पहनना हराम नहीं, लेकिन अगर उसका हक दिया हुआ है, खुम्स दिया हुआ है, पाक पैसा है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। यू कैन वेयर 1000 पाउंड शर्ट, मैं मिसाल दे रहा, एग्जांपल दे रहा आपको, पूरी लाइफ में ब्रांडेड ड्रेस में था, लेकिन अब लास्ट जर्नी, जो असल जर्नी मेरी एटर्नल लाइफ शुरू हो रही, वो ब्रांडेड ड्रेस नहीं है, वेरी मामूली कॉटन का ड्रेस, वेरी ऑर्डिनरी, वो ड्रेस मेरा बेटा पहनाएगा, और पहना के मुझे ड्रेस में डाल के एक ऐसी जगह पे लेके जाएगा कि जहां मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, इमेजिन भी नहीं। और मैं सबको बोल रहा, एक गर्ल को बोल रहा, एक लेडी को बोल रहा, एक बॉय को बोल रहा, मोमिन को बोल रहा, जेंटलमैन को बोल रहा, 4 को बोल रहा, औरत मर्द लड़की लड़का सबको एक ऐसी जगह लेके जाएगा, एक ऐसे रूम में लेके जाएगा कि वो जमीन के ऊपर नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? लंदन में पूरे जो मेरे घर है वो जमीन के ऊपर है, ब्यूटीफुल मेरे बंगलाज, ब्यूटीफुल मेरे फ्लैट्स, ब्यूटीफुल मेरे अपार्टमेंट्स,
लवली अपार्टमेंट, पूरा सजा हुआ मेरा अपार्टमेंट है, मेरा ब्यूटीफुल घर है। रिमोट से तो मैं गेट खोलता हूं, रिमोट से मैं अपने डोर्स को खोलता हूं। आई गो इनसाइड, मेरी सिक्योरिटी है, पूरे घर ऊपर है, जमीन के ऊपर। मैं जो बात कर रहा हूं वो अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूं। ये 10 डेज में मैं अंडरग्राउंड की बात करने वाला हूं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन अंडरग्राउंड। नीचे कोई लाइट नहीं है, फिर बोल रहा, नीचे कोई करंट नहीं, कोई लाइट नहीं, नीचे एयर कंडीशन नहीं है, नीचे का वेदर वार्म वेदर है, वार्म। कभी यूके वाले सोच नहीं सकते, अगर आपके पास 35 टेम्परेचर हो जाए तो सारे लोग बीचेस पे चले जाते। एवरीबडी रिमूव देयर क्लोथ्स, इट्स वेरी वार्म, इट्स वेरी वार्म, इट्स वेरी हॉट। नीचे what to say, so difficult to say. You know what, नीचे का टेम्परेचर कुछ अंदाजा है? अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। नीचे 100 का भी टेम्परेचर हो सकता। फायरिंग बॉल आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा कि जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बन जाएगी तुम्हारी ग्रेव, द पार्ट ऑफ हेल बन जाएगी। यू डिसाइड व्हाट यू वांट, यू डिसाइड व्हाट यू वांट। मैं फर्स्ट डे बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनी बम्बार्डमेंट, लेकिन जो मेरा मौला बोल रहा वो बोला, डोंट गेट स्केर्ड, प्रिपेयर योरसेल्फ। ये मजलिसें प्रिपरेशन की है। आई डोंट मीन, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि सब ऐसे नो 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 नो। मैं एक रिमाइंड कर रहा, एवरीबडी नोज व्हाट आई एम सीइंग। मैं एक रिमाइंड कर रहा, जैसे कुरान में अल्लाह रिमाइंडर्स भेजता है, वैसे मैं रिमाइंड कर रहा। मैं तो एक मैसेंजर हूं, मैं एक मैसेंजर हूं, आप मैसेज को कन्वे कर रहा। जब वहां पे टेम्परेचर मोर देन 100 हो, मोर देन 100, यू कैनॉट इमेजिन, यू कैनॉट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते नीचे का टेम्परेचर क्या है। सो हार्ड एंड ऑल इट वेरीज, इट डिपेंड्स अपॉन योर अमाल। नीचे का टेम्परेचर तुम्हारे अमाल के ऊपर है। जैसे अच्छे अमाल होंगे तुम्हारी 6 फीट की ग्रेव इतनी बड़ी हो जाएगी, नीचे एयर कंडीशंस भी लग जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे, ट्रीज आ जाएंगे, पैलेसेस आएंगे, इंशाल्लाह ये वाकयात भी आएंगे। 2 या 3 वाकयात पढ़ूंगा हमारे उलमा के कि नीचे क्या है। अदरवाइज सो हार्ड, नीचे इतनी छोटी सी 6 फीट की ग्रेव, हर आदमी को उसी के अंदर जाना है। किंग ऑफ द कंट्री, अब वो मरेगा, उसके लिए नीचे कोई पैलेस नहीं बनाते, कोई पैलेस नहीं बनाता। उसी तरह से किंग ऑफ द कंट्री को भी लिटाते, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भी वहीं जाता, एक लेबर डेली वेजेस का एक लेबर भी वहीं जाता। ये कमाल है परवरदिगार के अदल का, कमाल है। अल्लाह सो अदल, सो जस्टिस है उसके पास। मेरा मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम बोल रहे कि एंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया तुम्हारे सामने, तुम्हारे बड़े बड़े पैलेसेस है। लंदन में एग्जाम्पल दे रहा, लंदन में बड़े बड़े बंगले, तुम्हारे बड़े बड़े घर है, पूरे इतने बड़े बड़े घर है। इमाम ने कहा कि अगर तुम्हारा जाती घर कोई नहीं है, डोंट यू ओन एनी हाउस, तुम समझ रहे ये तुम्हारा है, लेकिन जैसी तुम्हारी मौत आए तुम्हारी वाइफ निकाल देगी तुम्हारे घर से। योर लविंग वाइफ, शी विल से टेक हिम आउट, टेक हिम आउट, वो निकाल देगी घर से। और जाना कहां है? एक ऐसी जगह पे जाना है कि इमाम कहते हैं कि पूरी जमीन के ऊपर जो प्रॉपर्टी तुम ओन करते हो, जो लैंड तुम ओन करते हो, एकर्स ऑफ लैंड यू हैव गॉट इन यूके, बट रियल ओनर जो तुम लैंड के हो वो 6 फीट के हो। अल्लाह ने सबको 6 फीट दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये पैसे वाला होगा तो इसके लिए 100 फीट दो, नो। अल्लाह ने कहा एक मिलियनर है वो भी 6 फीट में जाएगा, 6 फीट में जाएगा। एक लेबर है, मिस्कीन है, फकीर है, बेगर है, वो भी 6 फीट में जाएगा। हर आदमी को नीचे जाना है। अब जाना कैसे? 6 फीट नीचे अंडरग्राउंड। मैं मेरा एक वाकया सुना था, आई थिंक 8-9 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स पहले। मैं रमजान में अलखुई सेंटर न्यूयॉर्क में था।
रमजान 7-8 ईयर्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 9/11 के बाद का वाक़या है। आफ्टर 9/11 ये वाक़या हुआ मेरे साथ, आई थिंक सेम ईयर था या नेक्स्ट ईयर था। मैं लंदन में, सॉरी न्यूयॉर्क में अल-ख्वाई सेंटर पढ़ा था, जो क्वींस में वेरी फेमस सेंटर, अल-ख्वाई सेंटर। तो वहां पे 15 डेज वहां था मैं, फर्स्ट 15 डेज ऑफ रमजान। सेकेंड 15 डेज मुझे इंडिया आना था, तो मैं गया, रमजान पढ़ रहा था। 7-8 रमजान को शायद एक मम्मी ने मुझसे कहा कि मौलाना कैन यू कम फॉर इफ्तार। आई सेड ओके, फ्री का खाना मिलेगा, कौन नहीं जाएगा। आई सेड ओके आई विल कम। तो मैं उस मोमिन के साथ इफ्तार पे गया। अब इसका बिल्डिंग कहां थी, जहां 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, वो जो 2 ट्विन टावर्स गिरे थे वहां पे, वहीं पे बड़ी बिल्डिंग थी और उस पे 60th फ्लोर या 50th फ्लोर पे इसका घर था, फ्लैट था, टॉप फ्लोर पे। वो हम गए लिफ्ट पे, 1 सेकंड में 1 मिनट में ऊपर चले गए, 50th फ्लोर। ही ओपन द डोर एंड he said, Maulana, see my drawing room, see my dining, see my bedroom, see my room. Such a beautiful flat, beautiful 3-4 rooms का apartment है, lovely, top floor पे. And you were showing everything, dining, drawing, सब. I asked him, मैं उससे पूछा कि यार तू why you came so top, इतना ऊपर क्यों आया तू? यही फ्लैट अगर तुम नीचे लेते फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। He said, मौलाना नीचे का फ्लैट $200, $300, $400,000 में, $500,000। I paid $1.5 million या $2 million just to get this flat. I said, very good. $2 million you paid just to get this flat? I said, but why? Why? उसका जुमला सुनना, उसके वर्ड सुनना। बस बिल्कुल मैं आखिरी से जो आ गया, 40 मिनट्स की मजलिस हो गई। जो मुझे टाइम दिया गया उसी पे मैं ख़त्म करूँगा। 45 मिनट्स फजाइल, 5-10 मिनट्स मसाइब, 55 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना, 50 to 55 एनीहाउ। तो ही सेड के मौलाना सी माई फ्लैट। आई सेड बट व्हाई यू आर हियर, तुमने नीचे 300,000, 400, $500,000 में लेना था। ही सेड मौलाना, उसका जुमला सुना, ही सेड मौलाना ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है, ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है। मैं सबसे टॉप पे हूं, पूरा न्यूयॉर्क नीचे, कंप्लीट एंटायर सिटी ऑफ न्यूयॉर्क आई कैन सी फ्रॉम हियर, फ्रॉम माय टॉप, फ्रॉम माय रूम। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, होल न्यूयॉर्क इज डाउन एंड आई एम अप। आई सेड वेरी गुड यार, पैसे वालों का मिजाज है, मैं मिलियनर नहीं, आई एम नॉट ए मिलियनर। देन आफ्टर 15 रमजान आई केम टू बॉम्बे टू रेसाइट मजालिस। आई थिंक ऑन 23rd रमजान या 25th रमजान या 26th रमजान में बॉम्बे का एक मोमिन, ये खोजे भाई, ही सेड के मौलाना कैन यू कम फॉर इफ्तार। आई सेड ओके व्हाई नॉट। तो मैं इफ्तार पे गया, फ्री का इफ्तार मिल रहा, कौन नहीं जाएगा, एंड वेरी डिलीशियस फूड। आई वेंट। इसकी जो बिल्डिंग थी वो 25 स्टोरी थी शायद, 23 या 25। 23rd फ्लोर पे ही टुक मी स्ट्रेट, 23rd फ्लोर, इंडिया में 23rd बड़ा फ्लोर है। And then same words he said, see my drawing room, see my dining room, see my bedroom. I asked the same question जो मैं न्यूयॉर्क में पूछा था। मैंने कहा यार तुम यही फ्लैट नीचे लेते? उसने कहा मौलाना नीचे का फ्लैट 8 लाख 9 लाख इंडियन रुपीज में, 1 मिलियन में मिल जाएगा। I paid 100,000 rupees extra for each floor. So now I'm on 23rd floor. तो 23rd फ्लोर के लिए आई पेड एक्स्ट्रा 23 lakhs टू गेट दिस। बट आई सेड व्हाई, सेम फ्लैट इफ यू गेट डाउन, तो व्हाट इज द डिफरेंस, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेम वर्ड्स ही सेड, सेम वर्ड्स। न्यूयॉर्क का डॉलर वाला मोमेंट और ये रुपये वाला मोमेंट, प्लीज गौर से सुनो, सेम वर्ड्स। इसलिए कि पैसे का मिजाज होता, जब किसी के पास डॉलर में कोई मिलियनर है उसका लहजा अलग होगा, पाउंड्स में है मिलियनर उसका लहजा अलग, यूरो का मिलियनर उसका लहजा अलग, इंडियन रुपीज में कोई मिलियनर उसका लहजा अलग। इसलिए आई हैव गॉट सो मच एक्सपीरियंस, आई मेट सो मेनी पीपल। इतना पैसे का गुरूर है ना, पैसे का गुरूर है, तकब्बुर है। आई टेल यू कि नीचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में ये गुरूर और तकब्बुर का, ईगो का क्या हासिल होगा वो। आज तो मैं इंट्रोडक्शन है, मेरा टाइम भी हो गया, मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं।
कल से फिर जब डिटेल में जाऊंगा तो बोलूंगा। तो सेम वर्ड्स ही सेड जो न्यूयॉर्क का मोमिन बोला, इसने भी वही बात। और ही सेड, अरे मौलाना, ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है, ऊपर रहने का प्लेजर ही, मजा ही कुछ और है। मैं सबसे ऊपर हूं, पूरा बॉम्बे सिटी नीचे, कंप्लीट मुंबई सिटी नीचे, डाउन है, मैं ऊपर हूं। सी, उसके बाद मेरी मजलिस थी इमाम बारगाह। आई हैव गिवन दिस एग्जांपल देयर। आई सेड आई वेंट टू न्यूयॉर्क, आई एम कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, आई वेंट टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में गए तो पैसे वाले ने मुझे कहा कि मैं सबसे ऊपर हूं, पूरा न्यूयॉर्क सिटी डाउन है। बॉम्बे आया तो उसने भी सेम वर्ड्स इस्तेमाल किए, मैं सबसे ऊपर हूं, पूरा बॉम्बे सिटी नीचे। मैंने कहा नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 feet डाउन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 feet डाउन। सेम चीज मैं आपको बोल रहा कि लंदन में बड़े बड़े बिल्डिंग्स में 100 story, 50 story, 40 story, 30 story, 20 story बिल्डिंग में रहना कोई हराम नहीं। आई एम वेरी क्लियर इन माई मैसेज, डोंट मिसअंडरस्टैंड द फर्स्ट मजलिस। कोई हराम नहीं, आप रह सकते, आप 100 floors में रह सकते। इफ यू पे एवरीथिंग, खुम्स दे रहे, ज़कात दे रहे, अगर ज़कात है, रिश्तेदार के हक अदा कर रहे, गरीब की मदद कर रहे, तो यू कैन स्टे इन 100 floor, नो प्रॉब्लम। यू कैन ड्राइव रोल्स रॉयस। इस्लाम बोलता तुम पूरे फैसिलिटीज के साथ रहो। इस्लाम ये नहीं बोलता कि तुम गरीब गुर्बत में रहो। नहजुल बलागा का मौला का खुतबा है, नहजुल बलागा में मौला अली का सरमन में आज नहीं बोलना चाहता, मेरा वक्त हो गया। तो मैं आपसे यही बोल रहा कि मैं बात कर रहा आज ये पूरे अशे में बात करूंगा ग्रेव की, 6 feet डाउन क्या होने वाला है, रात कैसे शुरू होगी, वहां की लाइफ कैसे होगी, ये सारी टॉपिक्स है जो आज मैंने बोली। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आई एम सो सॉरी, 50 मिनट्स के करीब मजलिस होगी, 45 मिनट्स के ऊपर मजलिस होगी। मैं क्या करूं, मैं चाहता था कि मजलिस खत्म करूं। कल से इंशाल्लाह दुआएं जरूर दूंगा। कल से फ्रॉम टुमारो ईच एंड एवरी डे आई एम गोइंग टू गिव यू दुआज। तुम्हारी मैरिड लाइफ में, रिस्क के लिए, बिजनेस में ग्रो करने के लिए, ये सारी चीजें नीचे काम, जब नीचे से रिलेटेड दुआएं वो दुआएं दूंगा। आज एक ही बात बोलता कि अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को पैदा करो। आज मैं बोल रहा, कल इसके बाद बोलूंगा फॉरगिवनेस नीचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में कितना काम आने वाली चीज है। अपनी लाइफ में ये इंप्लीमेंट करो फॉरगिवनेस को। अगर आपकी जिंदगी में फॉरगिवनेस आ गई, इट मीन्स तुम सबसे ज्यादा कामयाब इंसान हो गए। तुम्हारी नीचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव बड़ी पीसफुल गुजरेगी। आपने गौर किया, इंसान की एक फिक्र है कि ऊपर रहे। आपको कभी आपने देखा जो बहुत पैसे वाले जिनके पूरे बिल्डिंग्स, आपने कभी देखा कि किसी ने अपने विल में लिखा है कि मुझे रूफ गार्डन में ले जाके दफन करना, मेरी ग्रेव रूफ गार्डन में बनाना? कभी आपने सुना यह बात? कोई रूफ गार्डन में किसी की ग्रेव देखी? किंग भी होगा वो नीचे जाएगा। यू शुड अंडरस्टैंड दिस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वी आर लकी टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट टाउन because of our Masumeen, because of our Masumeen, because we follow the path of Imam Ali, because we love Imam Ali, love Imam Hussain. So Maula Hussain and Maula Ali and all the Masumeen has given this. So we are so lucky. दूसरों के पास नहीं है ये कि नीचे होगा क्या। हमारे पास शेख अब्बास अकमी की मफाती मौजूद है, हमारे पास सारी दुआओं की किताब मौजूद है। इंशाल्लाह टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू फर्स्ट दुआ दूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, डोंट वरी। लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा, क्या कोई किसी का ये जहन में है कि रूफ गार्डन में दफन हो? हर आदमी को नीचे जाना है, उस ग्रेव में जाना है कि जो लंदन के सेमेट्रीज है ना, डिफरेंट सेमेट्रीज है आपके, उस जगह पे जाना है। कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हारा बेटा भी नहीं पूछेगा। बस उस ग्रेव को बनाओ अपनी ये लाइफ में। लाइट चाहते नीचे, एयर कंडीशन चाहते, इफ यू रियली वांट सेंट्रली एयर कंडीशन ग्रेव यू कैन मेक इट ओवर हियर। उसका पेमेंट यहां करना पड़ेगा, उसका पेमेंट यहां करना पड़ेगा। अगर तुम ग्रेव के अंदर तुमको कोई चीज चाहिए तो लिटरली पाउंड देना नहीं पड़ेगा,
ये गलत मत समझो कि कोई बैंक है वहां बैंक में ले जाके आप दे रहे। पैसे की बात नहीं कर रहा मैं डायमंड्स की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायमंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाउंड्स एंड यूरो और डॉलर, नो। जो भी तुमको नीचे चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर ग्रेव फॉर द फर्स्ट नाइट, यू हैव टू पे ओवर हियर। क्या पे करना? व्हाट यू हैव टू पे, लिसन टुमारो। बात को यहां खत्म कर रहा, टाइम हो गया मेरा, 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए। व्हाट यू हैव टू पे, इंशाल्लाह लिसन टुमारो। कि तुमको नीचे कौन से अमाल है जो तुमको नीचे काम आए। ये पूरे 9 डेज, अभी 9 डेज है। आज फर्स्ट मजलिस है हैदरी इमाम बारगाह लंदन की। अल्लाह जितने हमारे मरहूमीन हैं अब तक, जितने हमारे माँ बाप, जितने हमारे मरहूमीन से पूरी दुनिया में, उनकी मगफिरत के लिए एक बाबा से बदल सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। मौला हैदरी इमाम बारगाह की जो मैनेजमेंट है, अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, आप सबकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। अल्लाह हमारे मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे। जिस मोमिन की भी आज फर्स्ट नाइट है, जिसकी भी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है पूरी दुनिया में, बेहक़ बीबी ज़हरा व अबीहा व बालुआ व बनिया, अल्लाह उसकी ग्रेव में आज की रात रहमत पहुँचे इंशाअल्लाह। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा नीचे काम आने वाली चीज़ है वो आज़ादारी हुसैन है। इसको ईजी मत लो, डोंट टेक इट ईजी, डोंट टेक इट ईजी। ये ईजी लेना नहीं, यही वो चीज़ है कि जो तुमको नीचे सबसे ज़्यादा काम आएगी। इफ़ यू फॉलो द पाथ ऑफ इमाम हुसैन, इफ़ यू लव इमाम हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद, अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। ये वो दुआ कि तुम अपनी नमाज के खुनूत में पढ़ना, 24/7 रिसाइट दिस, अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। कि मौला हुसैन की शफ़ाअत अगर हमको फर्स्ट नाइट में यौमल वरूद में मिल जाएगी तो वॉक थ्रू है, हमारा वॉक थ्रू होगा। अदरवाइज विल हैव बिग प्रॉब्लम, विल हैव बिग प्रॉब्लम। बस मेरा मौला हुसैन हमारा शाफी बन जाए, इमाम हुसैन हमारे ऊपर करम करे। बस दोस्तों, आज 10 सफ़र है, 10th सफ़र है। उस गरीब बच्ची की शहादत का दिन था आज। कल आपने शब शहादत की मजलिस सुनी और अब उसी मजलूम बच्ची का जिक्र होगा। वो 4 साल की इमाम हुसैन की बेटी कि जिसके ऊपर वो जुल्म हुआ। इमाम हुसैन जिसको सीने पे सुलाते थे, आहिस्ता नहीं रोना, डोंट क्राई स्लोली, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, ऐसा गिरिया करो। छठे इमाम ने अबू बसीर से पूछा था कि अबू बसीर तू मेरे जद पे नहीं रोता? उसने कहा मौला मेरा पूरा रुमाल गीला हो गया। तो इमाम ने कहा ऐसे नहीं रोते अबू बसीर, ऐसे गिरिया करो जैसे एक बूढ़ी माँ, ओल्ड मदर अपने जवान बेटे के लिए रोती है। ऐसे गिरिया करो जैसे मेरी दादी फातिमा रोती। जब मेरी बीबी हाय हुसैन कहती है, ज़मीन और आसमान गिरिया करने लगते हैं। दोस्तों, उस बच्ची का मातम है कि जिसको रोने नहीं दिया, जिसको मातम करने, अपने बाप का मातम करने नहीं दिया। मदीने में बीबी ज़हरा को मातम करने नहीं दिया। मदीने की वो पहली यतीम बीबी है कि जिसको अपने बाप का मातम करने नहीं दिया। और करबला में ये यतीमा है कि जिसको बाप का मातम करने नहीं दिया। बल्कि जालिम मदीने वालों ने कहा कि अबुल हसन फ़ातिमा से कहो या दिन में रोए या रात में रोए। यहाँ पे ये कहा नहीं, बल्कि जैसे ही खैमा जला, सकीना बाहर आई, पहला तमाचा मुँह पे लगा, हुसैन की यतीम ज़मीन पे गिर गई। आप इमेजिन करो, इवन यू हैव गॉट योर ओन डॉटर्स। अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। 4 साल की बीबी थी, जब दूसरी मरतबा उठाता है, उठा के मुँह पे जब रुखसार पे मारता है तो बीबी सकीना ने दोनों हाथों से रुखसार को थाम के कहा बाबा मैं यतीम हो गई।
बाबा मैं यतीम हो गई। अजीज़ो माशाल्लाह हर साल हम करबला जाते हैं माशाल्लाह। मैं 13 रजब को नजफ़ अशरफ में मीलाद पढ़ता हूँ। एवरी ईयर आई गो विद खोजा ग्रुप, बॉम्बे का ग्रुप है अल मुंतज़र टूर्स, उनके साथ या लंदन के ट्रूप के साथ जाता हूँ। तो मैं एक साल जब मैं अभी 4-5 साल पहले गया तो इमाम हुसैन के रोज़े में माइक पे स्पीकर पे मजलिस पढ़ने का मौका मिला। एक लोगों ने मजलिस कराई और वो मजलिस मैंने पढ़ी। तो यू नो वेयर दे डिड द मजलिस, खतलगाह के पास। खतलगाह के पास मजलिस हुई, मरसिया हुआ, कोहराम मच गया। आप यू कैन इमेजिन कि इमाम हुसैन की शहादत की मरसिया हुआ, इतने लोग रो रहे थे, सारे उर्दू स्पीकिंग जितने इंडिया पाकिस्तान के थे, एवरीबडी वाज क्राइंग खतलगाह के सामने। तो देर आई सेड वन वर्ड, जब मैं मिंबर पे गया तो इतना गिरिया हो रहा था। तो मैंने कहा भाई ये वो जगह है, आज तुम यहाँ पे रो रहे लेकिन कोई तुमको तमाचा नहीं मार रहा, कोई तुम्हारे ऊपर ताजियाना बुलंद नहीं कर रहा। यही वो स्पॉट है कि जहाँ हुसैन की यतीम सकीना अपने बाबा के लाशे से लिपट के रो रही थी तो जालिम शिमिर तमाचे मारता था। यहाँ सकीना तड़प के कहती थी हाय बाबा मेरा हाल देखो। दोस्तों ये शाम गरीबा और 11 मुहर्रम का वाक़या, बस एक रिवायत पढ़ता बीबी सकीना की। जब ये काफिला 11 मुहर्रम को चला तो शहजादी सकीना जिस ऊंट पे कैमल पे बैठी हुई थी, हुसैन की यतीम ऊंट से ज़मीन पे गिर गई। जो नेज़ा पे मौला हुसैन का सर मुबारक था वो चलते चलते नेज़ा रुक गया। जब नेज़ा रुका तो शिमिर ताजियाना लेके चौथे इमाम के पास आया और आके कहा कि इमाम सैयद सज्जाद चल के अपने बाबा से पूछो कि आगे क्यों नहीं चलते। आप इमेजिन करो दोस्तों, मौला चौथे इमाम अपने जंजीरों को संभाले हुए आए और आके मौला हुसैन के सर मुबारक के पास आके एक जुमला कहा बाबा आपके बेटे में अब इतनी ताकत नहीं है बाबा कि मैं और ताजियाने खाओ। बाबा आप बोलो बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा बेटा मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरी सकीना ऊंट से जमीन पे गिर गई। अरे अजीजों बस बीबी ज़ैनब और चौथे इमाम ढूंढते हुए चले तो देखा है गोशा सहरा में एक बीबी है जो मुकम्मल हिजाब में है। सकीना को अपनी आगोश में बिठाकर बच्ची के सर पे हाथ फेर रही, बच्ची को बोसा दे रही। बीबी ज़ैनब करीब गई और जाके कहा बीबी तुम कौन हो जो मेरी बच्ची के साथ इतना अच्छा सलूक कर रहे। इसलिए कि ये वो यतीम है कि यतीमी का पुरसा ऐसे मिला जब तमाचे पड़े तो जब बच्ची को पता चला कि मैं यतीम हो गई, इसलिए कि इसके नाज हुसैन उठाते, अब्बास उठाते। बीबी तुम कौन हो। बस दोस्तों मैंने मजलिस खत्म कर दी। वो बीबी ने चेहरे से नकाब को उल्टा, ज़ैनब ने देखा ये हमारी माँ फातिमा है। अजीजों एक अरसे के बाद बेटी और माँ की मुलाकात थी। बीबी ने अपने हाथ माँ के गले में डाल दिया, कहा अम्मा आप बाबा। अम्मा जब घर लूट गया मेरा भैया ज़िबा हो गया, अम्मा अब्बास के शाने कट गए, अभी अब्बास के सीने पे बत्ती लग गई। अम्मा ये हुसैन की यतीम है जो करबला से तमाचे खाते आ रही। मैं कितनी आसानी से बोल रहा और अब आसानी से सुन रहे। ज़ैनब ने कहा अम्मा मेरे बाजुओं में वजन बांधी गई, अम्मा मेरे सर से चादर छीनी गई। फातिमा भी तड़प के रो रही थी, अभी भी ज़ैनब भी तड़प के रो रही थी। इलाही व सैयदी व मौलाया, परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता हमारी मुख्तसर से मजलिस को कबूल कर ले। परवरदिगार ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, शीयत की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जिसकी आज पहली रात है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, बीबी सकीना के मसाइब का वास्ता उनकी पहली रात रहमत की रात बन जाए। मेरे इमाम ज़माना अजल ताला फ़र्ज और शरीफ का सलामत रख। अल्लाह तो जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया करके रोशन कर दे। अल्लाह सीरिया में बीबियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। हमारे सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी ख़बरों में रहमतों को नाज़िल फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा हैदरी इमाम बारगाह की जो मजालिस ये हो रही, जिनके स्पॉन्सर्स
उनके सारे मरूमीन के लिए, इमाम बारगाह की मैनेजमेंट के सारे मरूमीन, अपने अपने सारे मरूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।